कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। कैरेक्टरिस्टिक 1, कैथोड रे हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं जब तक कि उसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना किया जाए। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, कैथोड मेटालिक प्लेट से एनोड मेटालिक प्लेट की तरफ कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। हम आगे इसी वीडियो में ये भी प्रूफ करेंगे कि हमें कैसे पता चला कि ये कैथोड रे जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। बट उन प्रूफ्स को जानने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स जानने होंगे, जो कि हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्ज के फ्लो होने का रेट है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। शायद अभी ये बात आपको समझ नहीं आ रही है चार्ज क्या है, बट आप क्लास 12th में इसे पढ़ेंगे और मैं अभी इसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये चार्जेस जो हमने बोला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको आप इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है, ये चार्जेस जो हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे एनोड से कैथोड की तरफ होता है, एनोड प्लेट से कैथोड प्लेट की तरफ। और जैसा कि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, इसलिए हमारे कैथोड से एनोड की तरफ कैथोड रे ट्रेवल करते हैं। चूंकि हमें ये बात मालूम है कि कैथोड रे और कुछ नहीं बल्कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब हम प्रूफ देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक 1 का। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कैथोड रे से कैथोड मेटालिक प्लेट से कैथोड रे निकल रहे हैं और एनोड मेटालिक प्लेट की तरफ जा रहे हैं। हमने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में थोड़े से चेंजेस किए हैं। एनोड प्लेट को थोड़ा सा कैथोड के नियर कर दिया है। अभी देखिए हम क्या करेंगे। अब हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट एनोड के जस्ट पीछे यूज किया है। ओपेक ऑब्जेक्ट तो क्या हुआ है कि ओपेक ऑब्जेक्ट से 180 डिग्री पे ओपेक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड कास्ट हुआ है शैडो। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो जो है ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे 180 डिग्री पे कास्ट हुआ है, जिससे कि हमें ये बात मालूम चल रही है कि ये जो कैथोड रे हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक 2, ये जो रे हैं वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट हो जाते हैं। जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक में 1 में दिया ही था हमने कि जब तक कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई हो तब तक वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसके अराउंड में अप्लाई कर दिया जाए तो कैथोड रे डेविएट हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। देखिए, ओएस्टेड एक डेनिश फिजिस्ट थे जिन्होंने 1820 में ये डिस्कवर किया कि जब भी एक कंडक्टर के थ्रू चार्जेस फ्लो होते हैं तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक वर्किंग डायग्राम है, वर्किंग सर्किट डायग्राम है। हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई की है एक बल्ब को ग्लो करने के लिए, और इसके वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, जैसा कि हम कैरेक्टरिस्टिक 1 के समय में फैक्ट्स 2 में आपको बताएं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हम एक मैग्नेटिक कंपास को इस वायर के पास लाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक कंपास के नीडल तभी डिफ्लेक्शन शो करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड में आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई। ओएस्टेड ने ये बात प्रूफ किया कि जब भी करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, करंट फ्लो का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर में, तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये बात हमें मालूम है, लेकिन हमारे कैथोड रे के केस में फ्लो ऑफ चार्जेस हमारे क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कैथोड रे के रूप में वो भी तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, और एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है। ये बात हम हमेशा से ही जानते हैं। तो इसी के कारण हमारे जो कैथोड रे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के आ जाने से डेविएट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और निगेटिव चार्ज पे एंड होता है। ठीक है, अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को या फिर किसी भी चार्ज कह लीजिए, किसी भी चार्ज को एक्सीलरेट कर देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारे कैथोड रे में फ्लो हो रहे इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कर देता है अपने अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण हमारे कैथोड रे डेविएट हो जाते हैं। चलिए आगे के इस फिगर से आप इसे समझ सकते हैं। ये हमारा कैथोड रे है। अभी देखिए हम इस पे क्या कर रहे हैं, हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। देखिए पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये इलेक्ट्रॉन को अपने अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर दिया, जो कि हमारे कैथोड रे में थे। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से हमारा जो कैथोड रे का पाथ था वो डेविएट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक 3, कैथोड रे पजेजेस काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो चलिए हमने इसको प्रूव कैसे किया। हमने क्या किया, अपने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप थे उसमें एनोड के जस्ट पीछे एक पैडल व्हील लगा दिया। ठीक है, एक पिन पे टंगे हुए पैडल व्हील को लगाया, और जैसे ही एक्सपेरिमेंट को ऑन किया हमने, वैसे ही हमें ये देखने को मिला कि कैथोड रे जो हैं पैडल व्हील से आगे बढ़ने के लिए पैडल व्हील को रोटेट करने लगे, जिससे हमें ये बात मालूम लगी कि कैथोड रे जो है काइनेटिक एनर्जी भी पजेस करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए एक फोर्स का एक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, या फिर कह लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स का एक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो कैथोड रे में काइनेटिक एनर्जी थी वही एक्ट कर रहा था एज अ फोर्स पैडल व्हील को रोटेट करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक 4, कैथोड रे जो हैं एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं जब वो डेंस मेटल के एनोड से स्ट्रक करते हैं। चलिए इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एनोड परफोरेटेड एनोड की जगह पे एक डेंस मेटल ले लिया है, जिसे जैसे कि रोडियम जैसे डेंस मेटल को हमने यहाँ पे ले लिया है। आप मोलिब्डेनम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कैथोड रे जब इस डेंस मेटल से स्ट्रक कर रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो हमारा एक्स रे है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 5, कैथोड रे जिस भी गैस से पास होंगे उस गैस के एटम्स को आयोनाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपने यहाँ देखा, ये जो हमारा एटम है वो इनिशियली न्यूट्रल स्टेट में था, और जैसे ही हमारे कैथोड रे फ्लो होने स्टार्ट किए, वैसे ही उस एटम के इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर दिए और उस एटम को पॉजिटिव चार्ज उन्होंने दे दिया। ठीक है, इस तरीके से कैथोड रे जो हैं जिस भी गैस से पास होते हैं उस गैस के एटम को आयोनाइज कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 6, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन वेयर इट इज प्रोड्यूस। कैथोड रे जिस भी ट्यूब में जहाँ कहीं भी प्रोड्यूस होंगे, उनका ये सभी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक 7, कैथोड रे फ्लोरिसेंट मटेरियल से जब भी स्ट्रक करते हैं तो फ्लोरिसेंस ग्लो क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर हम एनोड परफोरेटेड एनोड के पीछे जब हम ZnS की कोटिंग लगाए हुए थे तो हमें ग्लोइंग फ्लोरिसेंस इफेक्ट मिल रहा था। तो ये सभी बातें थी हमारे कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रे ज़रूर देखें, और हमें अपने कमेंट करके हमारे वीडियोज़ को रिव्यू ज़रूर करें। थैंक यू।